नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। सियासत तेरी वही कहानी, हर आंख में आंसू जैसे पानी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में अतिथि अध्यापकों के हित की बात सबने की। सत्ता में आते ही पहली कलम से पक्का करने के वायदे तक किए गए, लेकिन उन बातों का आधार क्या था, आज ये सबसे बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट के आदेश पर 3,581 सरप्लस गेस्ट टीचर्स को हटा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी गेस्ट टीचर्स की ओर से दायर याचिका खारिज हो गई है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमें लोकतंत्र में विश्वास है, संविधान और न्यायिक व्यवस्था में भी है, लेकिन सियासत की मंशा पर सवाल उठाना जरूर लाजमी है। आखिर क्या हुआ पहली कलम से नियमित करने के वादे का? पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा। कड़ा संघर्ष, सालों का इंतजार, सब गया बेकार। सियासत की पड़ी दो तरफा मार। अब दिलासा दे रही सरकार। आज के दिन गेस्ट टीचर्स जरूर ये बात सोच रहे होंगे कि सूबे के सियासतदानों ने उन्हें कितने सालों तक अप्रैल फूल बनाए रखा, कि आखिर कैसे सियासत की चाशनी में वादों को डुबोकर उन्हें ललचाया। लेकिन जब वादों पर खरा उतरने का वक्त आया तो सरकार मजबूर हो गए। जिन गेस्ट टीचर्स को शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा चुनाव से पहले पहली कलम से नियमित कर रहे थे, अब उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से सरप्लस गेस्ट टीचर्स को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट में सरप्लस गेस्ट टीचर्स की तरफ से दायर याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 अप्रैल को हाई कोर्ट में रखें अपना पक्ष। 31 मार्च को हाई कोर्ट के आदेश के बाद 3,581 सरप्लस गेस्ट टीचर्स हटाए गए। 31 मार्च 2016 को गेस्ट सरप्लस टीचर्स का खत्म हो गया अनुबंध। हाईकोर्ट ने अनुबंध बढ़ाने की याचिका खारिज करते हुए लगाई थी सरकार को फटकार। वहीं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा हटाए गए सरप्लस गेस्ट टीचर्स के लिए बीच का रास्ता निकालने की बात कह रहे हैं। गेस्ट टीचर्स का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें से भी कल विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक किया है। उनको रास्ता हम निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अब आपको उनका वो बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने सरकार में आने से पहले दिया था। पहली कलम चलेगी 15,000 अध्यापकों के, इनको रेगुलराइज करेंगे। दोनों ही बयानों में जमीन आसमान का अंतर है, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि क्या हटाए गए सरप्लस गेस्ट टीचर्स को सरकार दे पाएगी सहारा? क्या सरकार फसीहत से बचने के लिए बीच का रास्ता ढूंढ रही है? क्या गेस्ट टीचर्स का मसला सरकार के गले की फांस बन चुका है? क्या गेस्ट टीचर्स की समस्या राजनीति की देन है? क्या रामविलास शर्मा अपना वादा पूरा कर पाएंगे? हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है। हम देश के संविधान और कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास भी रखते हैं, लेकिन यहाँ सवाल सियासत और सियासतदानों की मंशा पर उठता है कि आखिर वो सत्ता के मोह में ऐसे वादे और दावे क्यों कर जाते हैं जिन्हें पूरा करना उनके लिए असंभव होता है। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे विशेष में। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और विशेष में आज चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन की प्रवक्ता रेखा जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, और फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता बीरेन्द्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। चौहान साहब नमस्कार, आपके पास आना चाहूंगी। आवाज पहुंच रही है आप तक? चौहान साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया। रेखा जी के पास आना चाहूंगी। रेखा जी,
अब दायर याचिका भी खारिज की जा चुकी है, क्या विकल्प आप बचता हुआ देख पा रही हैं? और ये जो समस्या है, क्या आपको लगता है कि ये राजनीति की देन है? बिल्कुल रेणु जी, ये एक राजनीति की देन है। और जहाँ तक कोर्ट की बात है तो न्याय प्रक्रिया पर सबको विश्वास है, हमें भी है। लेकिन अगर सही साक्ष्य, सही सबूत, सही बात रखी जाती कोर्ट के सामने तो कोई मतलब ही नहीं बनता था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारी याचिका पर ध्यान ना देती। सारे सबूत पहले हुड्डा सरकार थी, उसके पास थे, उसने साक्ष्य अच्छे तरीके से नहीं रखे। अब इस सरकार के पास है, ये भी साक्ष्य अच्छी तरह से मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखती है। सरप्लस क्या चीज है? आधे से ज्यादा दुनिया सोचती है कि शायद फालतू टीचर्स हैं, इसलिए वो सरप्लस कहला दिए। ठीक है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हुड्डा सरकार ने एक राजनीति चली थी, 3 टायर सिस्टम उन्होंने लागू किया था, जिसमें कक्षा 1 से 3 अलग कर दिया था, 4 से 8 को अलग कर दिया गया था और 9 से 12 को अलग कर दिया गया था। यानी टीजीटी जो कक्षा 6 से 10 तक को पढ़ाते थे, उनके हाथों से 2 कक्षाएं छीन ली थी और 2 कक्षाएं नीचे ही देने की बात कही थी, ताकि उन पर कोई फर्क ना पड़े, उनके पीरियड्स पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लागू किया तो क्या कि 9वीं 10वीं को उठा करके 11वीं 12वीं के साथ जोड़ दिया और लेक्चरर की भर्ती की गई। एक बड़ी संख्या पर भर्ती की गई थी, ठीक है, जिसमें सबको पता है कि लेक्चरर की भर्ती, हमारे यहाँ सबको पता है कि जब भर्तियां निकलती हैं तो एक रेट चलता है, 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 8 लाख। और गेस्ट टीचर वो तबका है समाज का जिसके पास ये अमाउंट देने के लिए नहीं है, इसलिए वो आज तक गेस्ट टीचर है। लोगों ने हम पे ये भी लांछन लगाया कि हम हुड्डा सरकार के रिश्तेदार हैं, उन्होंने तो अपने रिश्तेदारों को कर लिया। अरे रिश्तेदार होते तो आज हम रेगुलर ना होते क्या? बिल्कुल। तो ये सोचना चाहिए। तो ये इस तरीके से सरप्लस हुआ, नीचे की क्लासें हमें दी नहीं गई और ऊपर की क्लासें हमसे ले ली गई। इसके अलावा अभी सरकार ने, अभी कोर्ट ने ही ये कहा है, मैं कोर्ट को ही कहती हूँ अपनी बातों पे क्यों नहीं ध्यान देती वो, और सरकार क्यों नहीं उन बातों पर ध्यान देती। अभी कोर्ट ने कहा कि 12,000 प्रमोशन जो पेंडिंग पड़े हैं आप उन्हें क्यों नहीं करते। टीजीटी के प्रमोशन बहुत साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जेपीटी के भी बहुत कम है संख्या में, लेकिन फिर भी काफी है। अगर आज अभी 31 मार्च और 30 अप्रैल तक मेरे ख्याल से हजारों जो है लोग रिटायर हो रहे हैं, उनकी संख्या देखे सरकार, उसे लेकर पहुंचती कोर्ट के अंदर, लेकिन नहीं, नियत नहीं है इसलिए नहीं पहुंची। बिल्कुल। रेखा जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बीरेन चौहान और कांग्रेस की तरफ से कृष्णमूर्ति हुड्डा जुड़ गए हैं। चौहान साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी नमस्कार। चौहान साहब, गेस्ट टीचर्स का मसला यहाँ पर उठ रहा है और सवाल सरकार की नीयत और मंशा पर उठ रहे हैं। सवाल रामविलास शर्मा जी के उस दावे पर, उस वादे पर उठ रहे हैं जो उन्होंने कहा था कि पहली कलम से पक्का किया जाएगा, लेकिन अब उन्हीं पर ये संशय हो रहा है, सरकार की मंशा पर ये संशय है कि मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो याचिका दायर की गई थी वो खारिज कर दी और 3,581 गेस्ट टीचर्स को हटा भी दिया गया। क्या कहेंगे आप? एक बात सबको कायदे से समझनी चाहिए कि कोई कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री भी हो, भारतीय संविधान के तहत वो अदालत से बड़े नहीं होते। अगर सर्वोच्च अदालत ने कोई निर्णय किया है तो क्या कोई राजनेता, क्या कोई मीडिया का व्यक्ति, क्या कोई नहीं चौहान साहब, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे बड़ा हो परिस्थितियां तो वो सकता है? दोषी हैं, वो परिस्थितियां तो दोषी हैं जो इस कंडीशन में लाती हैं। पूछना चाहूंगी चौहान साहब, पूछ सकती हूँ? हेलो जी, पूछिए। मुझे एक बात बताइए चौहान साहब, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, हर बार आपको सुनती हूँ मैं टीवी पर, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या सिर्फ आम जनता के लिए जो डंडे के जोर पे नहीं चलती है, डंडे के जोर पे सरकार को नहीं चलाना चाहती है, डंडे के जोर पे नहीं मनवाना चाहती है अपनी बात, उसके लिए हवाला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का? अभी जाट आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि नहीं देना है, फिर भी दिया आपकी सरकार ने। क्यों दे दिया, कैसे दे दिया? मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, थोड़ा संयत रहें, आप अपने ऊपर अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रित करें। मेरी सुने, अब मैं उत्तर देता हूँ। मेरी बेटी के ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस है, कैसे सुनना तो उसको पढ़ाऊं मैं और कैसे उसका इलाज करवाऊं मैं? मेरा उत्तर तो सुनना पड़ेगा आपको, उत्तर तो सुनना पड़ेगा। आपकी जी बोलिए बीरेन चौहान जी, ये एक निराशा का भाव है जो कि ऐसे गेस्ट टीचर्स जो कि अब सड़क पर आ गए हैं, आगे का रास्ता इनके पास है नहीं। आप लोगों के ऊपर विश्वास था, वहां से भी दगा ही मिला है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है। मैं संयत करने की कोशिश कर रही हूँ, आप जवाब दीजिए। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि हमें कोई ये कहे कि दगा मिला। हमने सरकार में आने के बाद अपनी तरफ से यथासंभव जो भी कोशिशें थी वो इनको बचाए रखने की
एक बात। दूसरी बात, जो इन बहन ने एक प्रश्न उठाया कि आपने आरक्षण जब दिया तो अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को आपने नजरअंदाज कर दिया। समझिए इस बात को कि आरक्षण के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया था कि वो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, हमने उसको, प्रक्रिया को पूरा करते हुए आरक्षण का प्रावधान कर दिया। हमने अदालत की अवमानना नहीं की, अदालत की अवहेलना नहीं की। इन शिक्षकों के मामले में निचली अदालत लेकर सर्वोच्च अदालत तक सब लोग गए हैं, बारंबार गए हैं, और अदालत का ये सख्त स्टैंड है कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में ही बहुत खामियां हैं। अभिप्राय क्या हुआ कि नए सिरे से नियुक्तियों की प्रक्रिया हो। नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया का रास्ता हमने खुला रखा है। इनको वेटेज देने की बात हुई है, इनके अनुभव को काउंट करने की बात हुई है। तो अगर जाट आरक्षण वाला भी सूत्र ये इस पर लगाती हैं तो थोड़ा तर्कसंगत होना पड़ेगा। आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की खुली अवहेलना वो विधानसभा भी नहीं कर सकती, कोई सरकार भी नहीं कर सकती। हाँ, तो रेखा जी कुछ सवाल पूछना चाहती, पूछिए। चौहान सर, मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगी। आपने कहा कि जाट आरक्षण के मुद्दे में प्रक्रिया पर सवाल उठे थे कि प्रक्रिया सही नहीं अपनाई गई। हमारे मुद्दे में भी तो वही है कि प्रक्रिया को सही नहीं अपनाया गया, ठीक है ना। उसकी सही प्रक्रिया क्या आपको सत्ता में आने से पहले नहीं पता थी? आपके दिग्गज नेता हैं, ठीक है, उन्होंने आके हमसे वादा किया था, क्या उन्हें नहीं पता? और अभी भी समय है, अभी भी आप अपने राज्य मंत्रियों को नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों को भी समझाइए, क्योंकि वो यूपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह जी 3 तारीख को रैली है वहां पर, वो वहां वादा करके फिर आ रहे हैं। जैसे जो हरियाणा में वादा हुआ था वही वादा वहां पर भी होने जा रहा है। आप ये देखिए, यहाँ तो शैक्षिक योग्यता सबकी पूरी थी, वहां तो शैक्षिक योग्यता भी पूरी नहीं रखते मैं आपको बताऊं सर। नहीं, मेरी बात सुनिए, अब आप पूरी बात सुनिए, आप उस बात के लिए, ठीक है। प्रक्रिया, जहां तक बात है, आप प्रक्रिया को अपनाइए ना। ये जो आपने कलम खरीद के सत्ता में रख रखी है, जो जेब में खट्टर सामने रख रखी है, भले ही उनके अपने पैसों की होगी, लेकिन इसमें जो ताकत दी है वो जनता ने दी है। जो वादे आपने किए थे, जिन वादों से आपने अपना मैनिफेस्टो सजाया था, उन वादों पर ध्यान रखिए। क्या वो अनपढ़ आदमी ने नहीं बनाए थे, पढ़े लिखे व्यक्ति ने बनाए थे? फिर दोहराता हूँ। हाँ जी, बोलिए। आप हमारे पढ़े लिखे होने पर अगर आप सवाल उठा रही हैं और केवल आप ये नहीं सर, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, एक बार भी नहीं कहा। मैंने तो अपने लिए कहा है, अपने लिए कहा है कि हम लोग शैक्षिक योग्यता पूरी करते थे, बल्कि यूपी में जो लोग मैंने आपको सुना, वो शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करते। आप बात मैंने आपको सुना, सर, आप लोगों पे मैंने आपको सुना, मैंने ये कहा है कि सुना कि नहीं? एक मिनट रेखा जी, आपको मैंने बात सुन लेते हैं, उसके बाद सवाल करते हैं। जी बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी अदालत में गेस्ट टीचर्स के मामले में सरकार आपके खिलाफ नहीं गई थी। किसी अदालत में कोई सरकार नहीं गई, उस समय की सरकार भी नहीं गई। स्वयं शिक्षक गए और उस मामले को एक से ज्यादा बार सर्वोच्च न्यायालय तक वो गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने एक नहीं अनेक बड़ी खामियां नियुक्ति की प्रक्रिया में निकाली। इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूं कि हमारे नेताओं ने ये नहीं कहा था कि हम आपके लिए रास्ता निकालेंगे। हमने कभी इनकार नहीं किया। हमने कहा था, निश्चित रूप से कहा था, और सरकार में आने के बाद हमने उसके रास्ते बनाने के लिए हर संभव कोशिश की। आज तक भी हम उस बात के लिए प्रयासरत थे। लेकिन आप ये बताएं कि जब अदालत में कोई चीज इस स्तर पर आ जाए तो क्या किया जाए? चौहान साहब, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनको अतीत में पलटकर पीछे की तरफ जाना संभव नहीं है। कैसे करें, रास्ता क्या है? ठीक है, यहाँ पे तो आप बिल्कुल सरेंडर की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं चौहान साहब की, क्या करें कैसे करें। लेकिन वो बयान हमारे पास आज भी रिकॉर्डेड है जिसमें रामविलास शर्मा जी ये कह रहे हैं कि हम पहली कलम से 15,000 लोगों को पक्का करेंगे। वो जोश, वो दावा, वो बातें तब भी थी, वो बातें आज भी है। लौटेंगे आपके पास। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्कार जी, आवाज आ रही है। कृष्णमूर्ति जी, गेस्ट टीचर्स का मामला, जिनके सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमेशा उनके साथ राजनीति की गई है और हमेशा उनको दगा ही मिला है। इस मसले पर पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, उसके बाद कोई और बात। देखिए, गेस्ट टीचर इनके धोखे का शिकार नहीं, पूरा हरियाणा इनके धोखे का शिकार है।
इनको पता था कि गेस्ट टीचर को ये पक्का नहीं कर सकते, वोटें आएंगी बीच में, लेकिन इनको वोट चाहिए थे और वोट के लिए ये किस लेवल तक, किस घटिया लेवल तक ये चले गए, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन्होंने लोगों को झूठ बोला, गेस्ट टीचर को झूठ बोला और झूठ बोल के इनके वोट लिए और अब इनको ठेंगा दिखा रहे हैं ये। कम से कम हमारी सरकार ने इनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई और हमने कम से कम इनको निकाला नहीं, लेकिन इन्होंने तो सरेआम चौराहे पे खड़ा कर दिया गेस्ट टीचर को। आज स्कूल बंद हो चुके हैं बहुत से। चलिए लौटेंगे, शिक्षा का भत्ता बढ़ा दिया इन्होंने। जी कृष्णमूर्ति जी लौटेंगे आपके पास। चौहान साहब आप भी फोन लाइन पर बने रहिए। रेखा जी वक्त एक छोटा सा ब्रेक का हो गया, ब्रेक के उस पार भी हम इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। दो 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। एक साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में दे जी उसको मतलब कि 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्वाद कर दे दीवाना, श्री नंदन सेहत का है खजाना। श्री नंदन शुद्धता का है पैमाना। श्री नंदन शुद्ध घी, भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद। श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल
हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MTK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MTK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MTK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो गेस्ट टीचर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिनके सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि उन्हें हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, उनकी याचिका को खारिज किया जा चुका है और अब वादों और दावों की हकीकत भी साफ तौर पर उनके सामने खुल रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है सर? हेलो प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? बहुत मध्यम आवाज आ रही है। प्रदीप जी, गेस्ट टीचर्स का मसला हम यहाँ पर उठा रहे हैं जिनके सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा है। वादों और दावों की हकीकत भी अब पूरे तरीके से खुल गई है। सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया लेनी चाहूंगी कि क्या अब इस पर सरकार फजीहत से बचने के लिए बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है? क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, आवाज पहुंची अब तक? चलिए, तकनीकी दिक्कतें। रेखा जी, यही सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है कि अब सरकार फजीहत से बचने के लिए बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है और उन जो रास्ते खोजे जाएंगे या खोजे जाने की बात कही जा रही है उन पर विश्वास है आप लोगों को? रेणु जी देखिए, अब तक हम इतने ठगे जा चुके हैं कि हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते। हम किसी वादे पर ध्यान नहीं दे सकते सरकार का कि वो क्या वादा कर रही है। क्या हमें बस ये है कि हमारी ड्यूटीज, हमें हमारी नौकरी वापस चाहिए ताकि हम अपने घर को चला सके। और जहां तक रही बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो मैं सरकार को, वीरेंद्र जी भी थोड़ी देर पहले जुड़े थे, किसी कारण काट दिया, कौन सी बात उन्हें चुप गई आई डोंट नो, या जवाब वो नहीं दे पाए इसलिए वो चले गए यहाँ से। मुझे तो यही लगता है कि उनके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं था। मैं सवाल कुछ और कर रही थी, वो जवाब कुछ और दे करके गए थे। ठीक है ना। 2012 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके बाद स्कूलों में गेस्ट नहीं रहने चाहिए। क्या हुड्डा साहब ने एक भी गेस्ट टीचर को बाहर किया? नहीं किया। हम लगे हुए थे अक्टूबर 2014 तक, उन्होंने एक बार भी नहीं किया। कहा कि हाँ गेस्ट टीचर, बल्कि जाते जाते वो एक पॉलिसी जरूर बना के गए थे, 10 साल की पॉलिसी गेस्ट टीचर्स के लिए। हम में से आधे टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब सरकार को उसी पॉलिसी को अप्लाई करना चाहिए। अगर सरकार के अंदर इतनी मंशा नहीं है कि हाँ वो नई पॉलिसी कोई बना सकती है या बनवा सकती है, तो उसी को कर दे। 3 साल की पॉलिसी बना के वो गेस्ट लेक्चरर्स को पक्का करके गए थे जो कॉलेज में लगे हुए थे। ठीक है, उनके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई गई थी जो हमारे लिए। मुझे ये समझ में नहीं आता ये दोगला व्यवहार किस लिए उन्होंने भी किया और ये सरकार को हमने बहुत समझा लिया, ये भी क्यों कर रही है। शिमला के अंदर 5 साल की पॉलिसी बन चुकी है, उनको पक्का किया जा चुका है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर परसों आया कि वो भी पॉलिसी अपना करके अडॉप्ट कर रहे हैं 5 साल की पॉलिसी को ही। तो हमारी सरकार को क्या हो रहा है? अपने फायदे के लिए ये जब मर्जी चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मान लेते हैं, जब मर्जी चाहे ये नहीं मानते। SYL का मुद्दा ही ले लीजिए, केंद्रीय सरकार को देख लीजिए, वो भी तो बीजेपी है और यहाँ भी बीजेपी है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि हम अभी पंजाब में इलेक्शन है तो कुछ गड़बड़ घोटाला हो, इसलिए वो कह रहे हैं हम निष्पक्ष हैं। निष्पक्ष का क्या मतलब होता है? केंद्र का मतलब निष्पक्ष नहीं होता, केंद्र सरकार का मतलब होता है जो सही बात है उस पर टिकी रहे। SYL का मुद्दा है जो पानी हरियाणा के हिस्से का है उसको दिलवाए ना वो। अगर इतनी निष्पक्ष है तो खुल करके सामने क्यों नहीं आती? राजनाथ सिंह जी वहां 3 तारीख को जा रहे हैं, अमित शाह जी वहां 3 तारीख को झूठा वादा करने जा रहे हैं और अमित शाह जी का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो हरियाणा न्यूज से ये कहूंगी, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि वो राष्ट्रीय चैनलों पर मेरी इस बात को पहुंचाए जरूर। बिल्कुल कि यूपी के लोग बहकावे में ना आए, वरना अमित शाह जी को समय नहीं लगता, वो कहेंगे वो तो चुनावी जुमला था। बिल्कुल।
रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है हमारे पास, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं और उम्मीद करते हैं कि इन महत्वपूर्ण बातों पर सरकार जरूर विचार करेगी और कोशिश यही है कि सरकार विचार करे और कम से कम उन 3581 गेस्ट टीचर्स के भविष्य को भी सोच विचार कर कोई फैसला ले ताकि उनका भी हित सध जाए। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।